हेलो दोस्तों, जय माँ भारती। आज की इस वीडियो में अपन जो 10th क्लास की लेक्चर सीरीज चल रही है और उसमें अपने 2.1 प्रश्नावली है वो पूरी कर दी थी, एक्सरसाइज 2.1। तो आज की इस वीडियो में अपन 2.2 का अध्ययन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पिछले वीडियो में अपन ने 2.1 में शून्यांकों को ग्राफ से कैसे दर्शाते हैं। जैसे कोई ग्राफ दिया हुआ है, उससे अपन को बहुपद का ग्राफ दिया होता था और उससे अपन बहुपद के शून्यांक पता लगाते थे। यदि एक्स एक्स एक बार काटता है तो एक शून्यांक, दो बार काटता है तो दो शून्यांक। और अपन एक पदी, द्विपदी, त्रिपदी, जिसमें एक पद वो एक पदी, दो पद दो पदी, एन पद वो एन पदी बहुपद। और घात के हिसाब से भी एक घात बहुपद, द्विघात बहुपद, त्रिघात बहुपद इस प्रकार से होता था। एक घात बहुपद वो होता है जैसे मान लो बहुपद है कोई भी 2x + 3। तो ये देखिए इसकी जो चर की अधिकतम घात वो कितनी है, एक है। तो ये कितना, एक घात का बहुपद। और यदि अपन दो घात का बहुपद लेते हैं यानी कि चर की उसमें अधिकतम 6x² + 7x + 2। तो ये देखिए ये अपना क्या है, द्विघात बहुपद। क्यों? क्योंकि इसमें चर की जो अधिकतम घात है वो कितनी है, 2 है। तो ये क्या है, द्विघात बहुपद। इसमें चर की अधिकतम घात कितनी है, 1। तो ये कौन सा होगा, एक घात बहुपद। यदि चर की अधिकतम घात कितनी हो, 3 हो, तो वो कौन सा होगा, त्रिघात बहुपद। तो अपन को देखिए 2.2 में द्विघात बहुपद पढ़ना है। तो द्विघात बहुपद होता है उसका व्यापक रूप, अपने पिछले वीडियो में पढ़ा है। देखिए द्विघात बहुपद होता है उसका व्यापक रूप होता है ax² + bx + c। यहाँ पे देखिए c जो होता है वो अचर पद होता है, यहाँ पे अचर। फिर bx के स्थान पे होता है 7, x यानी इसका जो गुणांक होता है वो b और a इन दोनों के गुणांक होते हैं। और x² का गुणांक कितना है, यहाँ पे a है और यहाँ पे कितना है, 6। तो a और b इनके x के गुणांक होते हैं और c होता है वो होता है अचर पद। तो देखिए इनके जो द्विघात बहुपद होता है उसके जो शून्यांक होते हैं उनको अल्फा और बीटा से अपन दर्शाते हैं। क्या द्विघात बहुपद के जो शून्यांक होते हैं उन्हें अपन कैसे लिखते हैं, अल्फा और बीटा से। द्विघात बहुपद के शून्यांक अल्फा और बीटा। इसको देखिए, इसको अल्फा बोलते हैं, अल्फा, और इसको बोलते हैं बीटा। तो अब देखिए अपन को इस जो द्विघात बहुपद दिया हुआ है 2.1 में, यही चलेगा अपना द्विघात बहुपद। तो उसमें अपन को शून्यांक होते हैं। तो जिसके ये भी अपन ने बताया जिसका एक घात होगी उसमें कितने शून्यांक होंगे, एक शून्यांक। एक घात बहुपद का एक शून्यांक, द्विघात बहुपद के दो शून्यांक होंगे। जितनी घात का बहुपद होगा उसके उतने ही शून्यांक होंगे। तो ये देखिए दो घात का बहुपद है तो इसके दो शून्यांक होंगे, अल्फा और बीटा। ये एक घात का बहुपद है तो इसका एक ही शून्यांक होगा, अल्फा। और यदि त्रिघात बहुपद होगा तो उसका 3 शून्यांक होंगे। तो चलिए अपन को द्विघात बहुपद के बारे में देखते हैं। अब सबसे पहले अपन को इसमें दो बातें ध्यान रखनी है। एक तो ये जो द्विघात बहुपद है इसके आएगा शून्यांकों का योगफल। शून्यांक कौन से है, अल्फा और बीटा। तो शून्यांकों का योगफल ये किसके बराबर होता है, यानी कि शून्यांकों का योगफल मतलब अल्फा प्लस बीटा दोनों को जोड़ना है। तो उसका मान किसके, ये आएगा -b/a। और यहाँ पे b अपना क्या है, b है x का गुणांक। किसका, माइनस चिन्ह। ये सूत्र होता है जब भी अपन को शून्यांकों का योगफल पूछेगा तो अपन जो शून्यांक दिए होंगे अल्फा और बीटा होते हैं, इसमें तो अल्फा और बीटा होता है। तो और शून्यांक अपन मान लो ये द्विघात बहुपद दिया हुआ है, इससे अपन शून्यांक कैसे निकालते थे, किसी भी बहुपद के शून्यांक निकालने के लिए उसको अपन क्या 0 के बराबर रखते थे। पहले इसके क्या टुकड़े करते थे, 6 प्रथम पद और लास्ट पद इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कराते थे। कितना आया, 12x²। 12x² है। देखो 6x² को अचर पद से गुणा कराते थे, इससे गुणा कराते थे। तो कितना, 12x²। अब जो मध्य पद होता है, बीच का पद, इसके अपन ऐसे टुकड़े करते हैं तो उसको जोड़ने घटाने पर तो कितना है, ये 7x आई, और गुणा करने पर कितना है, 12x²। देखिए 7x को अपन ऐसे लिख सकते हैं 4x + 3x। इनको जोड़ेंगे 4x + 3x कितना हो जाएगा, 7x। अब देखिए इन दोनों को गुणा करते हैं, 4 को 3 से किया 12, x को x से किया x²।
यानी कि इन दोनों को गुणा करने पर 12x स्क्वायर आ रहा है और जोड़ने पर 7x आ रहा है। ऐसे तो अपन गुणनखंड निकालते थे, तो गुणनखंड निकालने के बाद अब शून्य निकालने होते हैं तो इसको अपन 0 के बराबर रख देंगे, और 0 के बराबर जैसे ही रखेंगे अपने पास इसके शून्य आ जाएंगे। ये 2 घात का बहुपद है तो इसके 2 शून्य आएंगे। देखिए कैसे करते थे अपन, इसको मध्य पद आगे करके इसके स्थान पे रख देते थे। तो देखिए इसको सॉल्व करते हैं पहले। 6x स्क्वायर, 7x को अपन ऐसे भी लिख सकते हैं 3x प्लस 4x प्लस 2, ऐसे अपन करते थे। फिर आगे देखो 6x स्क्वायर, इसमें से क्या कॉमन आ जाएगा 3 और x, 3x कॉमन आ जाएगा इसमें से, इन दोनों में से। तो यहाँ पे कितना बचेगा x, इसको 2x बचेगा यहाँ पे। देखिए इसको 6 को कितना लिख सकते हैं 2 इंटू 3, तो 2 को 3 से करेंगे 6 और x को x से करेंगे x स्क्वायर, 6x का स्क्वायर प्लस यहाँ पे कितना 3x कॉमन आ गया, कितना बचा 1 बचा। अब यहाँ पे देखो 2 कॉमन आ जाएगा, 2 आएगा तो यहाँ पे कितना बचेगा 2x प्लस 1, वापस गुणा करो, 2 को 2 से करेंगे 4x प्लस 2, तो वापस ये आना चाहिए। अब इनको अपन 0 के बराबर रख देंगे और जो अपने शून्यंक है 2 शून्यंक इसके आ जाएंगे। ऐसे अपन करते थे 9th में, इसके शून्यंक निकालते थे। अब अपन को करना शून्यंकों का योगफल अल्फा प्लस बीटा, क्या होगा -b/a। तो माइनस जो b है वो क्या है x का गुणांक, यहाँ पे लिख भी देना -b x का गुणांक। ये सूत्र होता है जिससे किसी भी 2 घात के बहुपद के शून्यंकों का योगफल ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है -b/a, ये सूत्र होता है। तो माइनस तो क्या है, सूत्र का माइनस है, b क्या है x का गुणांक और a क्या है बटा a है x स्क्वायर, क्या x स्क्वायर का गुणांक, x स्क्वायर का गुणांक। गुणांक मतलब जो चरपद के गुणा में वो क्या होता है गुणांक, तो x स्क्वायर का गुणांक -b/a, ये शून्यंकों का योगफल। अब आ जाता है शून्यंकों का गुणनफल, मतलब 2 शून्यंकों का गुणनफल करें तो क्या आएगा, तो शून्यंकों का गुणनफल मतलब अल्फा को बीटा से गुणा कराना है, तो अल्फा बीटा। इसका क्या होता है C/a। यहाँ पे c क्या हो जाएगा, c हो जाएगा अचर पद। अचर पद इसमें कितना है 2, जो अचर राशि हो जाएगा c का मान अचर पद बट्टा a हो जाएगा x स्क्वायर का गुणांक। अब देखिए किसी भी द्विघात बहुपद होता है उसके दो घात बहुपद है तो उसके 2 शून्यंक होंगे अल्फा और बीटा। तो उन शून्यंकों का योगफल होता है -b/a, जहाँ b होता है x का गुणांक, a होता है x स्क्वायर का गुणांक, और शून्यंकों का गुणनफल अल्फा बीटा जो क्या जाएगा C/a। अचर c क्या होता है अचर पद, a होता है x स्क्वायर का गुणांक। तो ये अपन को बात ध्यान रखनी है। 2.1 में 2.2 में अपने पास ये चलेंगे शून्यंकों का योगफल, शून्यंकों का गुणनफल और द्विघात बहुपद। तो चलिए 2.1 शुरू करते हैं। पहले इसके एग्जाम्पल करेंगे, 2.1 के एग्जाम्पल। तो देखिए एग्जाम्पल नंबर 2 दे रखा है द्विघात बहुपद। एक द्विघात बहुपद है कि शून्यंक ज्ञात कीजिए और शून्यंकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। अपन को एक द्विघात बहुपद दे रखा है, एग्जाम्पल नंबर 2 है 2.2 में। एग्जाम्पल नंबर 2 क्या दे रखा है, एक द्विघात बहुपद है x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10। तो इसके अपन को शून्यंक ज्ञात करने हैं, जो गुणांक होते हैं उनमें और शून्यंकों में संबंध स्थापित करना है। तो देखिए गुणांक होते हैं वहीं से तो शून्यंक निकलते अपने, अल्फा और बीटा क्या थे, अल्फा और बीटा का योगफल कितना होता था -b/a। b क्या होता था x का गुणांक और a क्या होता था x स्क्वायर का गुणांक। तो इसी प्रकार उनमें अपने को संबंध स्थापित करना है। अपने को ध्यान में वही रखना है, शून्यंकों का योगफल कितना होता है अल्फा प्लस बीटा -b/a, जहाँ b क्या होता है x का गुणांक और a होता है x स्क्वायर का गुणांक, और शून्यंकों का गुणनफल अल्फा बीटा वो क्या होगा अचर पद c/a, a क्या होगा x स्क्वायर का गुणांक। तो यहाँ पे देखिए a क्या है इस x की गुणा में, तो इस x की गुणा में कितना है 1 है 1x,
तो ए बराबर यहाँ पे कितने 1, बी बराबर कितने 7, बी क्या बी एक्स। देखिए द्विघात बहुपद का व्यापक रूप क्या होता है, ए एक्स का स्क्वायर प्लस बी एक्स। ये द्विघात बहुपद का व्यापक रूप होता है ए एक्स का स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो यहाँ पे ए कितना है 1, एक्स की गुणा में कितना है 1 है, एक्स स्क्वायर की गुणा में कितना है 1 है, तो ए बराबर 1, बी एक्स एक्स की गुणा में कितना है 7, और सी अचर पद अपना कितना है, सी बराबर है 10, ये अपना अचर पद है। तो अपन को पहले तो इसके शून्यांक ज्ञात करने हैं। द्विघात बहुपद है, इसका मतलब क्या है, इसके शून्यांक तो 2 ही होंगे। कितने शून्यांक होंगे 2, तो सी बराबर कितना है 10 अचर पद। तो अब ये देखिए ये द्विघात बहुपद है, तो इसके पहले अपन को शून्यांक ज्ञात करने हैं। 2 घात का बहुपद है, इसका मतलब इसके 2 शून्यांक होंगे, तो वो निकालने, वो कैसे निकालेंगे, 10th में करते थे, इसको अचर पद को और जो एक्स स्क्वायर का पद है इन दोनों को गुणा करते थे। इन दोनों गुणा करेंगे कितना आएगा 10x का स्क्वायर। देखिए इन दोनों का गुणा किया अपन ने, पहले पद और लास्ट पद को गुणा करते हैं, कितना आता है 10x का स्क्वायर, है ना। 10 को 1 से किया 10x का स्क्वायर, 10x का स्क्वायर। अब देखिए 7 को ऐसे टुकड़े करने हैं कि जोड़ने घटाने पर तो 7 आ जाए और गुणा करने पर कितना आ जाए 10 आ जाए। तो देखिए एक होता है 2 गुणा 5, 2 को 5 से करें कितना आता है 10 आता है, मतलब ये तो आ गया। अब 2 को 5 को घटाओ कितना बचता है 3, जोड़ने में कितना आता है 7। क्योंकि अपन को मध्य पद या तो दोनों को जोड़ दे, इन दोनों के गुणनखंड को, या घटा दे। अपन को ऐसे पद रखने हैं जिनको जोड़ने या घटाने पे क्या जाए, ये मध्य पद कितना है 7x आ जाए। तो 2 + 5 कितना होता है 7 होता है, 7 होता है ना। और इन दोनों गुणा कितना होता है 10, ये अपने को लाना था, दोनों के गुणनफल कितना हो जाए 10। तो यहाँ पे देखो x और x, 2x + 5x कितना हो जाएगा 7x, और गुणा करने पर 2 को 5 से करेंगे 10, और x को x से करेंगे कितना रहेगा x का स्क्वायर, 10x का स्क्वायर। तो ये अपना आ गया। अब देखिए इसके टुकड़े कर देते हैं अपन। x स्क्वायर है, 7x को अपन कैसे लिख सकते हैं 2x + 5x, और प्लस यहाँ पे कितना है 10 है। अब देखिए जोड़ने पर कितना आ रहा है 7x आ रहा है, और गुणा करने पर कितना आएगा 10x का स्क्वायर आएगा। ये बीच वाले पद के अपने क्या कर दिए टुकड़े कर दिए। अब अपन को देखिए इनमें से कॉमन लेना है, इन दोनों से कॉमन लेना। तो इसमें से इसमें कॉमन क्या आ रहा है 2, इसमें है इसमें नहीं, इसमें है इसमें नहीं है, तो क्या x है, तो यहाँ पे क्या रहेगा x कॉमन आ जाएगा। यहाँ पे कितना बचा 1x, 2x है ना, इसके ऊपर 2 घात, इसका मतलब क्या है ये x 2 बार है, तो 1 बार बाहर आ गया, अंदर कितना बचा 1x, प्लस यहाँ पे x बाहर आ गया, क्या बचा अंदर 2x + 2। अब यहाँ पे देखिए 5x और 10, तो इनमें से क्या कॉमन आ जाएगा 5 कॉमन आ जाएगा, अंदर क्या बचेगा x प्लस। देखिए 10 को ऐसे लिख सकते हैं ना 5 × 2, तो 5 बाहर आ जाएगा, अंदर क्या बचा 2, तो x + 2। बस ये ध्यान ये रखना है, जो अंदर के जो अपन कॉमन लेते हैं उनके अंदर जो बचते हैं ब्रैकेट में, ये दोनों फिर से ये दोनों समान आने चाहिए। यदि ये बराबर नहीं आ रहे तो इसका मतलब अपना जो गुणनखंड है इसको गुणनखंड विधि बोलते हैं, ये अपनी क्या हो जाएगी गलत हो जाएगी। तो अब देखिए ये दोनों बाहर वापस क्या कॉमन आ रहे हैं, सेम है ना, जो चीज सेम होती है वो बाहर आ जाएगी। तो x + 2 फिर से कॉमन आ गया, है ना। अंदर क्या बचा एक, तो x बचा प्लस क्या बचा 5 बचा, और ये क्या आ गई कॉमन आ गई। तो x + 2 x + 5। अब अपने शून्य निकालने के लिए क्या करेंगे, जब भी अपन को किसी भी बहुपद के शून्य निकालने होते हैं हम उसको 0 के बराबर रखते हैं। तो अपन नीचे लिख देंगे शून्यांकों के लिए, शून्यांकों के लिए, शून्यांकों के लिए क्या करेंगे, ये जो बहुपद है ये बहुपद है, तो इसके टुकड़े करके अपने इसको चेंज कर दिया। तो ये जो बहुपद है शून्यांकों के लिए इस दोनों को अपन क्या 0 के बराबर कर देंगे। तो x + 2 x + 5 बराबर 0 शून्यांकों के लिए। तो पहले x + 2 बराबर 0 रखते हैं। 2 केस बन गए अपने पास, एक तो x + 2 बराबर 0 रखेंगे तब क्या आएगा, x + 5 बराबर 0 रखेंगे तब क्या आएगा। तो देखिए पहला केस करते हैं, केस फर्स्ट, जब x + 2 बराबर 0 हो, x + 2 बराबर कितना हो 0, जब x = 2, x + 2 बराबर कितने रखेंगे 0। तो देखिए x + 2 बराबर 0, तो ये माइनस का है, ये प्लस का इधर है, किस में रहेगा माइनस में, तो x बराबर कितना आया -2। अब दूसरे केस में देखिए, केस नंबर सेकंड, क्या हो जाएगा, जब x + 5 बराबर 0 हो। अब क्या हो जाएगा x + 5 बराबर 0,
तो x बराबर क्या जाएगा, इधर प्लस का इधर जाएगी, किस में जाएगा, माइनस में। तो x बराबर कितना आ गया, 5। तो कितने शून्य आ गए, x का एक मान कितना है, -5 और एक है -2। तो अब तो देखिए इस द्विघात बहुपद के कितने शून्य आ गए, 2 शून्यक। कौन कौन सी, एक तो आया x बराबर -2 और एक आया -5। द्विघात बहुपद है तो 2 ही शून्यक होंगे। अगर त्रिघात बहुपद होता तो 3 शून्यक होते। तो x का मान कितना है, -2 और -5। अब देखिए चलिए चेक करते हैं, 2 शून्यक आ गए, -2 -5। अब इस बहुपद से अपने को प्रश्न ये भी पूछा है कि इनके गुणांकों और शून्यकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच करनी है। तो देखिए शून्यकों का योगफल, पहले करते हैं शून्यकों का योगफल। शून्यकों का योगफल अल्फा प्लस बीटा। और आप ये देखिए 2 शून्यक होते हैं द्विघात बहुपद के। तो अल्फा बराबर कितना है, -2, बीटा बराबर -5, या अल्फा बराबर -5, बीटा बराबर -2, कोई दिक्कत नहीं। तो दोनों शून्यकों का गुणनफल देखना है कितना होगा, कितना होता है, सूत्र -b/a, जहाँ पे b क्या होता है, x का गुणांक, ये सूत्र है। b होता है x का गुणांक और a होता है x स्क्वायर का गुणांक, x स्क्वायर का गुणांक। अब देखिए इस बहुपद में और इन शून्यकों का योगफल, ये दोनों अगर बराबर आ जाएंगे तो इसका मतलब क्या है, ये सही है, अपने शून्यक जो है वो सही है। तो अल्फा प्लस बीटा, इन शून्यकों का योगफल कितना है, -2 और -5। जोड़ना है तो -2 प्लस -5, जोड़ना है इन दोनों को, -2 प्लस फिर -5, इन दोनों को जोड़ेंगे तो, और इधर क्या b कितना है, b है 7 और x स्क्वायर का गुण कितना है, 1 है। तो माइनस का चिन्ह आएगा, ये देखिए तो सूत्र में ही है। b का मान कितना है, 7 और x यानी कि a का मान कितना है, 1, a का मान कितना है, 1। तो 7/1 बराबर कितना रहेगा, 7 आ जाएगा, -7। देखिए -2 प्लस को माइनस से गुणा करेंगे, यहाँ पे देखिए गुणा करें तो चिन्ह प्लस और माइनस गुणा में है, तो रहेगा -2 और प्लस और माइनस को गुणा करेंगे तो माइनस का चिन्ह आएगा -5 बराबर, ये हो जाएगा -7। -2 और -5 को जोड़ेंगे तो -7 बराबर -7। मतलब क्या है, अपन ने जो शून्य ज्ञात किए उसका योगफल और जो सूत्र होता है अपना b/a, ये दोनों क्या आ रहा है, बराबर आ रहा है। इसका मतलब अपना जो शून्यक है वो सही है। तो अब देखिए शून्यकों का गुणनफल, ये और देख लेते हैं शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल कितना होता है, अल्फा बीटा, अल्फा को गुणा करेंगे किससे, बीटा से, बराबर सूत्र क्या होता है अपना c/a, जहां पे c क्या होता है, अचर पद, और b होता है x का गुणांक, सॉरी a होता है x स्क्वायर का गुणांक, x स्क्वायर का गुणांक। तो देखिए अल्फा को बीटा से इन दोनों को गुणा करेंगे तो -2 गुणा कर रहे हैं -5 से, बराबर c कितना है, 10 और a कितना है, 1, a का मान कितना है, a। अब देखिए माइनस को माइनस से गुणा करते हैं क्या आता है, प्लस, और 2 को 5 से करेंगे 10 बराबर 10। मतलब शून्यकों का गुणनफल और योगफल दोनों क्या आ रहे हैं, बराबर आ रहे हैं। इसका मतलब अपने जो शून्य ज्ञात की है वो सही है। तो शून्यकों का योगफल और शून्यकों का गुणनफल दोनों बराबर आ रहे हैं। इस प्रकार अपन को 2.2 में क्वेश्चन करने, पहले 9th में जैसे गुणनखंड करते थे गुणनखंड विधि से, वो गुणनखंड करने, फिर शून्य के लिए ये अपना बहुपद क्या है, p(x) बराबर, ये बहुपद तो दिया है अपन को, बहुपद दिया था p(x) बराबर, और शून्य के लिए अपन क्या करते हैं, p(x) बराबर जो बहुपद होता है उसके बराबर कितना रखते हैं, 0 रखते हैं। तो ये अपना एग्जाम्पल नंबर 2 है। एग्जाम्पल नंबर 2 में अपने को एक द्विघात बहुपद दिया गया है, x² + 7x + 10। यहाँ 1 बराबर 1 है, b बराबर 7, c बराबर 10। c अचर पद है, तो पहले अपने को इन दोनों के गुणा कर, जो 7x है इसके टुकड़े करने हैं गुणनखंड विधि से, फिर गुणनखंड करके इसको 0 के बराबर रख देना है। 0 के बराबर अपन जैसे इसको रखेंगे
तो शून्यांक के लिए इन दोनों को 0 के बराबर रखेंगे, तो x के अपने जो मान है वो आएंगे, x बराबर -2 आएगा, x बराबर -5, और x बराबर -2 अल्फा हो जाएगा, x बराबर -5 बीटा हो जाएगा। तो जांच करने के लिए क्या करेंगे, जांच के लिए ऊपर अपन लिख देंगे जांच के लिए। जांच के लिए क्या करेंगे, शून्यांकों का योगफल अल्फा प्लस बीटा, अपने पास ये सूत्र होता है, तो जो अपने पास शून्यांक है उनका दोनों का योगफल करेंगे, तो -7 आया, और जो अपने सूत्र से आया वो भी -7, तो शून्यांकों का योगफल बराबर है, और शून्यांकों का गुणनफल अल्फा प्लस बीटा वो भी बराबर आ रहा है। तो ये अपना एग्जाम्पल नंबर 2। चलिए अगला एग्जाम्पल शुरू करते हैं, एग्जाम्पल नंबर 3। देखिए एग्जाम्पल नंबर 3 दे रखा है अपने पास, बहुपद दे रखा है x² - 3, यानी कि द्विघात बहुपद दे रखा है अपने पास, p ऑफ x बराबर दे रखा है x² - 3, ये बहुपद दे रखा है। इसके अपने को शून्यांक ज्ञात करने हैं पहले तो, और फिर शून्यांकों तथा इनके गुणांकों के बीच जो संबंध होता है वो, ये द्विघात बहुपद दे रखा है x² - 3। द्विघात कैसे पता चला, तो x की जो चर है उसकी अधिकतम घात कितनी है, 2 है, तो ये कौन सा होगा, द्विघात का बहुपद, तो इसके शून्यांक भी कितने होंगे, 2 होंगे। तो इसको अपन पहले हल करना है, और इनके जो शून्यांक आएंगे उनमें और इनके गुणांकों में सत्यता की जांच भी करनी है। तो चलिए शुरू करते हैं। अपन देखिए इसका जो अचर पद है टुकड़े तो ऐसे तो नहीं होंगे, क्योंकि जो बीच वाला पद है bx वो इसमें दे नहीं रखा है, एक तो x² और एक अचर पद, 2 ही चीज दे रखी है। तो इसको देखिए अपन इसके टुकड़े ऐसे कर सकते हैं, x² है और ये है -3, तो क्या -3 को √3 गुणा √3 कर सकते हैं क्या? देखिए -3 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या, √3 वापस गुणा हो जाए। देखिए रूट की संख्या को जब आपस में 2 बार गुणा करते हैं तो वापस रूट से रूट कैंसिल हो जाता है। देखिए कैसे होता है, रूट को अपन क्या बोलते हैं, किसी भी पद की आधी घात होती है रूट, तो आधी घात गुणा 3/3 की आधी घात, तो रूट को अपन क्या मानते हैं, आधी घात मानते हैं। तो देखिए आधार समान है तो घातें जुड़ जाएगी, आधार यहाँ पे कितने हैं, 3, जब आधार समान होती है तो घातें जुड़ जाती है, तो 1/2 प्लस 1/2, आधा और आधा जुड़ के कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो क्या आएगा, 3 की घात 1, 3 की घात 1 का मतलब 3, यानी कि अपन जो 3 है उसको अपन √3 इंटू √3 लिख सकते हैं। मतलब यदि x² - √3 का स्क्वायर करें, स्क्वायर का मतलब क्या है कि √3 को 2 बार लिखा है, ये तो होता है किसी के ऊपर घात 2 होती है, उसका मतलब 2 है तो ये 2 बार है, तो जैसे ही स्क्वायर करेंगे तो रूट से रूट वापस स्क्वायर से हट जाएगा, तो वापस अपने पास कितना आएगा, 3 आएगा। तो x² - √3 का स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे एक अपन बीजीय सर्वसमीक होती है, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, ये क्या होती है, a प्लस b और a माइनस b, ये अपनी बीजीय सर्वसमीक होती है। ये यहाँ पे क्या हो जाएगी, लागू हो जाएगी। a² कितना है, a की जगह पे कितना है, x है, और b की जगह कितना है, √3 है। तो देखिए सर्वसमीक इसमें लगा दो, तो a कितना है, x, तो x प्लस b कितना है, √3, x प्लस √3, और क्या हो जाएगा, a कितना होगा, x माइनस √3। तो ये देखिए अपने पास गुणनखंड आ गए सीधे, x प्लस √3, x माइनस √3। अब देखिए शून्यांकों के लिए क्या करेंगे, शून्यांक के लिए शून्यांक याद करनी ना अपने को, तो शून्यांक के लिए जो अपना बहुपद है p ऑफ x, उसको क्या कर देंगे, 0 के बराबर कर देंगे। तो ये अपना बहुपद है, इसी से तो यह आया है, तो इसको क्या कर देंगे, 0 के बराबर। तो x प्लस √3 और x माइनस √3 बराबर क्या हो जाएगा, 0। फिर से केस, 2 केस बन जाएंगे। पहला केस क्या बनेगा, केस फर्स्ट, पहला केस बनेगा जब x प्लस √3 बराबर 0, तो x बराबर कितना आएगा, ये प्लस क्या इधर किस में हो जाएगा, रूट माइनस में, तो x बराबर माइनस √3। अब दूसरे केस में देखिए जब x प्लस x माइनस √3, दूसरे केस में जब x माइनस √3 बराबर 0, x माइनस √3 बराबर 0, तो x बराबर ये कितना है, माइनस में, इधर किस में रहेगा, प्लस में, तो x बराबर कितना रहेगा, √3। तो अपने शून्यांक
तो देखिए कितने द्विघात बहुपद है, कितने शून्यंक है, -√3 और √3, दो शून्यंक आ गए अपने पास। अब देखिए इनकी सत्यता की जांच करते हैं कि अपने पास जो शून्यंक है वो सही है या नहीं है। तो देखिए दो शून्यंक कौन से हैं, अल्फा और बीटा, कितने हैं, -√3 और √3। अब देखिए पहले करते हैं शून्यंकों का योगफल, शून्यंकों जांच के लिए, पहले आप जांच करें ना, जांच के लिए, तो जांच के लिए क्या करेंगे, शून्यंकों का योगफल और शून्यंकों का गुणनफल। तो शून्यंकों के लिए सॉरी करके देखते हैं, फिर गुणनफल, गुणा करके देखें। योगफल मतलब अल्फा प्लस बीटा दोनों को जोड़ने हैं। तो अल्फा प्लस बीटा कितना होता है, -b/a, जहां b अपना क्या होता है, x का गुणांक और a होता है x² का गुणांक। तो अल्फा अपना कितना है, -√3, दोनों को जोड़ना है, प्लस बीटा कितना है, √3, माइनस b कितना है, b यहाँ पे इस बहुपद में b का कोई पद ही नहीं है, तो b बराबर कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो माइनस का चिन्ह बराबर 0 और b का मान कितना, 0। 0 क्यों है, क्योंकि b का इस बहुपद में कोई पद ही नहीं है, तो b बराबर 0। अब a का मान कितना है, a का मान है 1, तो 0/1 मतलब 0, और -√3 में से +√3 घटाएंगे, ये दोनों कट जाएंगे, कितना बचेगा, 0 बराबर 0, मतलब शून्यंकों का योगफल क्या आ रहा है, बराबर आ रहा है। अब देखिए शून्यंकों का गुणनफल, शून्यंकों का गुणनफल गुणनफल बराबर c/a, जहां c क्या होता है, चर पद, और a होता है x² का गुणांक। तो गुणनफल करेंगे तो -√3 गुणा √3 बराबर c, अचर पद अपना कितना है, अचर पद है -3, देखिए अचर पद c कितना है, -3, और a x² का गुणा कितना है, 1 है। तो यहाँ पे देखिए माइनस को गुणा, √3 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 3, और ये माइनस का ये प्लस का कितना आएगा, माइनस का, माइनस को प्लस से गुणा करेंगे माइनस, तो -3 बराबर ये -3। तो शून्यंकों का गुणनफल क्या आ रहा है, बराबर आ रहा है। इसका मतलब अपने जो शून्यंक निकाले हैं वो सही है, तो ये अपनी जांच हो गई। चलिए एग्जाम्पल नंबर 4 करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 4 है, एक द्विघात बहुपद ज्ञात की जिसके शून्यंकों का योग -3 और गुणनफल कितना है, 2 है। शून्यंकों के योग तथा गुणनफल क्रम से -3 और 2 है। तो इस बार देखिए प्रश्न में अपने को क्या बोला, शून्यंकों का योगफल दे दिया और शून्यंकों का गुणनफल दे दिया, और पूछ क्या लिया, बहुपद पूछ लिया। तो इस बार अपने को पहले बहुपद दे रखा था और शून्यंक पूछ रहा था, और अपन शून्यंकों का योगफल और गुणनफल करके देख रहे थे। इस बार अपने पास क्या है, शून्यंकों के योगफल है और गुणनफल है, और अपने को ज्ञात क्या करना है, बहुपद है। तो ये देखिए अपने पास क्या किसी बहुपद के शून्यंक दिए हैं। एग्जाम्पल नंबर 4 है, दिए हैं किसी बहुपद के शून्यंकों का योगफल दिया है। अपन को पहले क्या दे रखा है, शून्यंकों का योगफल और गुणनफल दे रखा है। तो शून्यंकों का योगफल, शून्यंकों का योगफल कितना दे रखा है, और शून्यंकों का गुणनफल, तो शून्यंकों का योगफल यानी कि अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा कितना दे रखा है अपने पास, अल्फा प्लस बीटा दे रखा है -3, और शून्यंकों का गुणनफल अल्फा बीटा कितना दे रखा है, 2, शून्यंकों का गुणनफल, शून्यंकों का गुणनफल कितना दे रखा है, 2 दे रखा है। ये अपने को दे रखा है, शून्यंक दे रखा है, शून्यंकों के योगफल -3 और शून्यंकों का गुणनफल 2। तो इसके अपने को इनसे द्विघात बहुपद ज्ञात करना है। तो देखिए शून्यंकों का योगफल अपने पास होता है कितना है, -b/a, ये तो सूत्र होता है शून्यंकों का योगफल का, और अपने को दे कितना रखा है किसमें, -3। तो यहाँ पे b क्या होता है, x का गुणांक, और a होता है x² का गुणांक।
और गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल कितना होता है, सी अपॉन ए, जहां सी क्या होता है, अचर पद, बट्टा ए होता है एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर का गुणांक। अब देखिए यहाँ पे शून्यकों का योगफल अपने पास कितना है, -3 है। देखिए अब माइनस बी अपॉन ए, अब -3 कैसे आया होगा, तो पहले अपन ने क्या, एक द्विघात बहुपद क्या होता है, माना द्विघात बहुपद ax का स्क्वायर प्लस bx प्लस c है। ये अपन ने द्विघात बहुपद मान लिया, जिससे शून्यक अपने पास क्या है, -3 और 2 दे रखा है। शून्यकों का योगफल दे रखा है -3 और शून्यकों का गुणनफल कितना दे रखा है, 2। अपने पास जानते हैं शून्यकों का योगफल कितना होता है, -b अपॉन a। देखिए यहाँ पे -3 आया है, इसका मतलब क्या है, माइनस तो ये रहा, b का मान कितना 3, यदि a का मान यहाँ पे कितना है, 1 है। देखिए समझिए, तुलना कीजिए, a का मान यहाँ पे 1 होगा तभी तो कितना आया, -3 आया शून्यकों का योगफल। अब देखिए अचर पद, a का मान फिर से 1 है, a का मान कितना है, 1 है, तभी तो देखिए a का मान 1 है, तभी तो c में c कितना है, अचर शून्यकों का गुणनफल कितना होता है, अल्फा प्लस बीटा। तो यहाँ पे कितना है, 2/1, सी 2 यहाँ पे चल जाएगा, सी हो जाएगा, और बट्टा 1, बट्टे में यदि कुछ नहीं है तो अपन 1 लिख सकते हैं, और इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो -3 और 2। अब देखिए a अपने पास कितना आ गया, 1, b कितना आ रहा है, -3, b बराबर -3, और c बराबर कितना आ गया, c बराबर 2, c बराबर 2। बस थोड़ा सा दिमाग लगाना है, तो ये इसमें रख देंगे अपने द्विघात बहुपद में। तो देखिए ax का स्क्वायर, a पर कितना है, 1 है, तो 1 को x से गुणा करेंगे तो x का स्क्वायर प्लस, अब b बराबर कितना है, -3, तो प्लस और माइनस गुणा में होकर क्या हो जाएंगे, माइनस, b का मान कितना है, 3, और x गुणा कितना हो जाएगा, x प्लस c कितना है, 2 प्लस c। ये अपना द्विघात बहुपद आ जाएगा। बस थोड़ा सा ध्यान रखना है, a का मान यहाँ पे कितना आएगा, 1 आ जाएगा। इसका अपन एक सूत्र भी लिख सकते हैं, यदि कभी भी अपने को शून्यकों का योगफल और गुणनफल दे रखे और द्विघात बहुपद पूछे तो अपन को बस वो शून्यकों के योगफल और गुणनफल इस सूत्र में रख देने। अपने को जब भी द्विघात बहुपद पूछे और जब अपन को शून्यकों का योगफल और गुणनफल दे रखा हो तब इस सूत्र में मान रख देना, द्विघात बहुपद आ जाएगा अपना कैसे, पहले रख देना x का स्क्वायर, ठीक है, x का स्क्वायर, फिर माइनस लगा देना, माइनस शून्यकों का योगफल, जो शून्यकों का योगफल दे रखा है वो कर देना, शून्यकों का योगफल और जो शून्यकों का योगफल दे रखा हो उसको गुणा कर देना किससे, x से, इंटू x, फिर प्लस का चिन्ह लगाना है, फिर शून्यकों का गुणनफल। ये सूत्र याद रख लेना जब भी किसी भी बहुपद के शून्यकों का योगफल और गुणनफल दे रखा हो तो शून्यकों का गुणनफल। अब देखिए ये आता है क्या, एक्स का स्क्वायर। सभी में जब भी अपने को द्विघात बहुपद पूछे और उसके शून्यकों का योगफल और गुणनफल दे रखा हो तो सभी में यही सेम रहेगा, एक्स स्क्वायर माइनस शून्यकों का योगफल कितना है, शून्यकों का योगफल -3। देखिए यहाँ पे थोड़ी सी कंफ्यूजन दे, b बराबर कितना है, -3 है, b बराबर कितना है, -3, ये -3 होगा क्योंकि ये तो क्या है, फॉर्मूले का -3 है, तो b का मान अपने पास, यदि b का मान -3 होता तो माइनस और माइनस गुणा क्या आता, +3 आता, लेकिन यहाँ पे कितना है, -3 है, तो इसका मतलब क्या है, b का मान किस में है, प्लस में है, तो b बराबर 3, तो 3 रखेंगे क्या आएगा, प्लस को माइनस से गुणा करेंगे -3, तो b का मान किस में है, प्लस में है, तो यहाँ पे x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2। अब देखिए शून्यकों का योगफल अपने पास कितना है, शून्यकों का योगफल प्रश्न में दे रखा है, शून्यकों का योगफल है -3, फिर गुणा x प्लस शून्यकों का गुणनफल कितना है, 2 है, शून्यकों का गुणनफल। अब देखिए x का स्क्वायर माइनस और माइनस गुणा क्या हो जाएगा, +3 और गुणा x, तो 3x प्लस 2। देखिए ये बहुपद और ये दोनों सेम आ रहे हैं, तो आप यदि जब भी शून्यकों का योगफल और गुणनफल दे रखा हो तो द्विघात बहुपद कैसे ज्ञात करते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस शून्यकों का योगफल गुणा x प्लस शून्यकों का गुणनफल, सभी में ये सेम रहेगा। तो अपने जो एग्जाम्पल है वो 4 वो कंप्लीट हुआ। एग्जाम्पल नंबर जो 5 है
वो त्रिघात बहुपद के लिए है, और त्रिघात बहुपद वाली एक्सरसाइज अपन 2.4 जब करेंगे उसमें एग्जाम्पल 5-7 में कर लेंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय मां भारती, धन्यवाद।